नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड मैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज का जो विषय लेके आया हूँ मैं वो एक गंभीर विषय है और हर एक को इस सदमे में से जाना पड़ता है। हर एक के घर में कभी न कभी ऐसी दुर्घटना होती है कि जिसमें हमारे अपने हम लोगों से दूर हो जाते हैं, कभी नहीं वापस आने के लिए। और वो सिचुएशन बड़ी दुखदाई होती है, बड़ी तकलीफ़ वाली होती है। कुछ लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी निकलते हैं। कुछ लोगों की तकलीफ़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और इसी का सॉल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास कई हज़ारों से अनुभव है कि कुछ हादसा घर में होता है, किसी अपने की मौत हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद तकलीफ़ शुरू होती है। तो ऐसी तकलीफ़ों में हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। हम लोग उसे सफ़र करते, सहन करते रहते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और तकलीफ़ें पुरानी होती है और सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वहीं से कुछ बीमारियां शुरू होती है। कल की ही एक केस है मेरे पास में। मुझे कॉल आया कि डॉक्टर साहब आप घर पे आएंगे क्या विज़िट को, एक पेशेंट है, वो बार बार बेहोश हो रहे हैं। तो मैंने ठीक है, आप थोड़ी मुझे हिस्ट्री बता दीजिए उसकी, तो मैं ज़रूरी जो सामान है, बीपी ऑपरेटर्स और कुछ दवाइयाँ भी अगर लगेगी तो मैं वो लेके आ सकता हूँ। उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताना शुरू किया। बोले नहीं डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि कल तक तो ये बहुत अच्छे थे, अचानक ही कल इनकी सिस्टर गुजर गई और बाद में ही इनको तकलीफ़ शुरू हो गई। अचानक से घर में हादसा हो गया। नाउ शी इज़ इन शॉक, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मतलब एक काम करिए, आप किसी को भेज दीजिए मेरे पास में, मैं थोड़ी दवा देता हूँ पहले इनको, आप वो दे दीजिए, मैं शाम को आके चेक कर लेता हूँ। मैंने उनको इग्निशिया 1 mg की सिर्फ 3 पाउडर बना के दे दी और वो 3 पाउडर लेने के बाद में दूसरे दिन तो एकदम सही हो गए। सही होने का मतलब दुख को भूल नहीं गए, लेकिन जो बेहोश हो रहे थे वो, और जो उनको बहुत रोना आ रहा था जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, उन्होंने वो वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया कि ये ठीक है, हो गया, अनहोनी हो गई है, अब मुझे इस परिस्थिति में खुद को संभालना है और जो सिस्टर के बच्चे हैं उनको मुझे आगे उनकी देखभाल करना है, इसलिए मुझे स्ट्रांग रहना है। ये सोच उनके दिमाग में जाके वो सही हो गए। तो ऐसे कई हादसे होते हैं। कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जिनका रोना रुकता ही नहीं है, बस कंटिन्यू रोते ही जाते हैं, इतना दुख उनको होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको रोना ही नहीं आता है, इतना शौक होता है उनको कि उनके आंसू जैसे अंदर ही अंदर सूख गए हो और उनको रोना ही नहीं आता है। उनकी तकलीफ़ें बस सालों साल वैसी ही रह जाती है, क्योंकि उनका जो दुख है वो अंदर ही दब जाता है। रो के कैसे मन हल्का हो जाता है, दुख कम होता है, लेकिन इनका रोना ही नहीं आ रहा है। तो वो गुमसुम पड़े रहते हैं चुपचाप, न कोई इच्छा होती है, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न कहीं बाहर एंजॉयमेंट की इच्छा, बस दुख में ही पड़े रहते हैं। कई साल भी बीत सकते हैं ऐसी कंडीशन में। मैंने मेरे लाइफ स्पैन में, मैंने मेरी प्रैक्टिस में से कई लोग देखे हैं कि जो ऐसा कुछ हादसा हुआ घर में और उसके बाद से चुप हो गए, तो अब तक वो चुप ही थे। उनको इग्निशिया देने के बाद में वो उनको दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशन, वो रोते हैं। उनको अगर दुख हुआ है तो वो बोलते हैं, बोलने के बाद में मन हल्का होके वो ठीक हो जाते हैं। और भी ऐसी कई केसेस है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं उनके। ऐसे कोई घर में हादसा होता है और उसके बाद में वो कभी तो बातें करते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं एकदम अच्छा, और कुछ ऐसा ही टॉपिक निकलता है तो इतने दुखी हो जाते हैं कि एक्सट्रीम एंड को चले जाते। बस मुझे अभी जीना ही नहीं है, मैं जी के क्या करूँगी, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस हद तक वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब इतने मूड स्विंग्स। आप उनको सिंपल एक बात बोलो,
उनको कब गुस्सा आ जाएगा कुछ पता नहीं, और इतना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब ए सॉर्ट ऑफ हिस्टेरिकल कंडीशन कि जिसका कोई मतलब कॉज नहीं है, क्यों हो रहा है भाई, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसे, फिर भी उनको एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है। ऐसी केसेस में भी इग्निशिया बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है। किसी को 3 डोज लग सकते हैं, किसी को और भी डोजेज लग सकते हैं, किसी को फ्रिक्वेंट रिपीटेशन, किसी को महीने में 1 बार, किसी को 15 दिन में 1 बार, जिसकी जैसी प्रकृति वैसे इनको रिपीटेशन ऑफ द डोज लगता है। आपको अगर ज़्यादा दिन तक यूज़ करना पड़ रहा है तो बेटर आप कोई होम्योपैथिक फिजिशियन को जाके मिलना चाहिए और उनकी देखरेख के अंडर, उनके गाइडेंस के अंडर ही ये दवा यूज़ करनी चाहिए, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोगों को इमोशनल ट्रॉमा में से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना दुख एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही रख लेते हैं। अंदर रखने के अंदर मतलब कहाँ रखते हैं, अंदर कोई जगह थोड़ी है। अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है कि जो हमेशा हमारी इमोशंस, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ सब अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो फिज़िकल कंप्लेंट्स के रूप में बाहर आती है। जैसे अचानक का जोर का सिर दर्द होता है, इतना सर दर्द होता है कि जिसे हम लोग माइग्रेन कहते हैं। तो माइग्रेन की वैसे कोई दवाई नहीं होती, होम्योपैथी में तो बहुत अच्छी दवाई है। और ये सब अगर हिस्ट्री मिलती है हमको, हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली और डिसअपॉइंटमेंट इन लव, और नज़दीक का कोई गुजर जाना, नज़दीक का कोई छोड़ के जाना, डिवोर्स, ये सब केसेस में क्या होते हैं, डिवोर्स में भी वो आदमी हमारे लाइफ से चले जाता है। वो भले ही ज़िंदा हो लेकिन हमारे लिए तो मर जाता है, तो वो भी एक शॉक होता है दिमाग में। और उसके बाद अगर कोई तकलीफ़ें होती है तो इग्निशिया उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और भी दवाइयाँ हैं लेकिन ये प्रिंसिपल दवाई है, ये मेन दवाई है और ये काम करती ही करती है। जैसे कोई बुखार आ जाता है, पायरेक्शिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसका कोई कारण नहीं होता है, उसमें भी ये इग्निशिया काम करता है। अगर हिस्ट्री मिले तो उल्टी होना, बुखार आना या इंडाइजेशन, एसिडिटी, पेट की तकलीफ, नींद नहीं आना, अनगिनत तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें इससे हो सकती है। आप हिस्ट्री लीजिए बराबर से, हिस्ट्री अगर मिलती है तो इग्निशिया मैजिक की तरह काम करेगा। ये लोग वैसे भी ये सब होने के बाद में अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको कोई अच्छा नहीं लगता है, मिक्स होना नहीं चाहते, काम करना भी नहीं चाहते, अपना थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे, अपने रूम में जाके बैठ जाएंगे, दर्द भरे गाने सुनते रहेंगे और वो दर्द की स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं। उसमें उनको अच्छा भी लगता है। और इनको थोड़ा भी अपन कुछ बोल देंगे नॉर्मल चीज़ें तो भी इनको बहुत गुस्सा आ सकता है या बहुत रोना आ सकता है या बहुत डिप्रेशन में ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनका प्रीवियस दुख अंदर पड़ा हुआ है। उसमें हम थोड़ा भी ऐड कर देंगे तो वो वॉल्केनो की तरफ बस्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोग बीच बीच में आह भरते रहते हैं। आह भरना मतलब इसको इंग्लिश में साइंग रेस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब ऐसी सांस लेते हैं वो लोग। मैं आपको करके बताता हूँ, थोड़ी देर हुई, अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीजन नहीं जा रहा है पूरा, क्योंकि ये दुख में है तो इसके जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पूरे एक्सपांड नहीं कर पा रहे, तो इसको सांस पूरी नहीं जा रही है। तो ये एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है। ये अगर हमको दिखता है तो हमको पता चल जाता है कि अरे सामने वाला व्यक्ति कोई तो दुख में है, और हम लोग फिर उस तरह से उसको दवाई दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इग्निशिया समझ में आई होगी। और भी आप इसके बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज डालिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और एलेंस की नोट है, बोरिक है, केंट्स की मटर मेडिका है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।